लोकसभा चुनाव 2024 में अभी 1.5 साल से ज़्यादा का समय बाकी है, लेकिन इसकी तैयारियां जोरों शोरों से पूरे देश में देखने को मिल रही है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव हमेशा से राजनीति के केंद्र में रहे हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव अस्वस्थ हैं, अब राजनीतिक मंचों पर नहीं दिखाई देते हैं। विधानसभा चुनाव में वो 1-2 रैलियों में ज़रूर दिखाई दिए थे, लेकिन क्या इससे उनके चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं लगाए जा सकते हैं। लेकिन शिवपाल यादव का ये मानना है कि मुलायम सिंह यादव को मैनपुरी से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। वो मुलायम सिंह यादव को एक बार फिर राजनीतिक रूप से एक्टिव होने के लिए क्यों कह रहे हैं, मुलायम सिंह यादव की क्या ज़रूरत पड़ रही है, तमाम चीज़ें इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। लोकसभा चुनाव में कौन किस सीट से लड़ेगा, इस पर भी बहुत विचार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री बनाम किसका चेहरा होगा, ये भी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन सहयोग और महागठबंधन की बात जारी है। पीएम कैंडिडेट की रेस में बिहार के सीएम नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत कई नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन बहुमत किसी के नाम पर नहीं बन पाया है या सारे दल किसी एक नाम पर सहमत नहीं हो पाए हैं। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के लिए यूपी की राजनीति बहुत एक्टिव दिखाई दे रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों में पश्चिम यूपी की कमान ली है, तो पूरब यूपी की कमान अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह के हाथों में है। दूसरी तरफ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने अपने बड़े भाई मुलायम सिंह यादव के लिए अभी से फील्डिंग करनी शुरू कर दी है। शिवपाल सिंह यादव का कहना है कि इस बार मुलायम सिंह यादव लोकसभा का चुनाव मैनपुरी सीट से लड़ें। बुधवार को शिवपाल अचानक डीएम कार्यालय पहुंच गए। यहां उन्होंने पत्रकारों से मैनपुरी लोकसभा सीट पर मुलायम सिंह यादव के चुनाव लड़ने पर कहा कि वो चाहते हैं कि नेताजी वहां से चुनाव लड़ें। अगर नहीं लड़ते हैं तो इस पर विचार किया जाएगा। इससे पहले उन्होंने जिले की समस्याओं को डीएम के सामने रखा। उन्होंने डीएम से सरकारी विभागों में रिश्वतखोरी को लेकर शिकायत की। उन्होंने कहा कि जिले के सरकारी विभागों में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है। तहसीलदार से लेकर एसडीएम समेत अन्य विभागों में बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। किसान और गरीब परेशान हैं। राशन इंस्पेक्टर राशन डीलरों से लाखों रुपए लेकर गरीब का राशन हड़प रहे हैं, इस तरह के आरोप भी उन्होंने लगाए। उन्होंने कहा कि यदि भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगी तो प्रसपा कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करेंगे, जेल भरना पड़े तो जेल भरेंगे। जहां प्रसपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के नाम को आगे कर रहे हैं, उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं इसकी वजह से। शिवपाल यादव ने यादवों के संगठन यदुकुल पुनर्जागरण मिशन की शुरुआत की है, जिसके बारे में एक डिटेल्ड रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। इसमें वो पूरा खेमा जो कि यादव नेताओं का खेमा है और सपा विरोधी या अखिलेश विरोधी दिखाई देता है, वो शिवपाल के साथ मंच पर खड़ा हुआ है। इसमें संरक्षक के तौर पर पूर्व सांसद डीपी यादव को इसका अध्यक्ष बना दिया गया है। यदुकुल पुनर्जागरण मिशन से भी ये साफ है कि यादवों में पैठ करने की कोशिश शिवपाल यादव कर रहे हैं। अब तक सूबे में समाजवादी पार्टी यादव वोटर्स के बीच अच्छी पैठ रखती रही है, लेकिन शिवपाल यादव की ये पहल उसकी टेंशन को बढ़ाने वाली है। खास तौर पर ऐसे दौर में जब बीजेपी ने भी यादव बिरादरी को लुभाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। पिछले दिनों पीएम नरेंद्र मोदी ने समाजवादी नेता रहे चौधरी हरमोहन सिंह की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया था। इस कार्यक्रम में देश के 12 राज्यों से यादव बिरादरी के नेता आए थे। इस आयोजन को यादव समुदाय के बीच भाजपा की पकड़ बनाने की कोशिश के तौर पर देखा गया था। ऐसे में अब शिवपाल यादव का नया संगठन यादव समुदाय की राजनीति में समाजवादी पार्टी के लिए चिंता का सबब बन सकता है। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान सपा को कन्नौज और बदायूं जैसी यादव बहुल सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। इसके पीछे एक वजह यह बताई गई कि यादव समुदाय के भी एक वर्ग ने भाजपा को मतदान किया। ऐसे हालातों के बीच यादव वोटर्स में भाजपा और शिवपाल की सक्रियता अखिलेश को टेंशन देने वाली है। समाजवादी पार्टी के मुख्य आधारों में यादव और मुस्लिम समुदाय के मतदाता शुमार रहे हैं। भाजपा ने पसमानदा मुस्लिमों को भी लुभाने के प्रयास तेज किए हैं, जिनकी आबादी मुसलमानों के बीच 80 से 90% तक बताई जाती है। बड़ी बात यह है कि शिवपाल यादव ने यदुकुल पुनर्जागरण मिशन के जरिए जातिगत जनगणना और अहीर रेजिमेंट के गठन जैसे मुद्दे भी उठाने का फैसला लिया है। इन मुद्दों पर अब तक अखिलेश यादव बहुत ज्यादा मुखर नहीं दिखे हैं। ऐसे में शिवपाल यादव इन पर एक्टिव होकर बढ़त हासिल कर सकते हैं। मुलायम सिंह यादव को लोकसभा चुनाव लड़ाने की बात कहने को समझना चाहिए। शिवपाल यादव यहां पर 2 इशारे कर रहे हैं। बहुत मुमकिन है कि मुलायम सिंह यादव, जिनकी अखिलेश से भी तल्खियां रही हैं, देखिए जब उन्होंने कमान संभाली थी अखिलेश
यादव ने, उस समय मुलायम सिंह यादव उनके कई निर्णयों से खुश नहीं थे। खासतौर पर अपने करीबियों को किनारे किए जाने से वो बिल्कुल खुश नहीं थे और एक विरोध पिता पुत्र के बीच में उस दौर में देखने को मिला था। इसके बाद मुलायम सिंह यादव अस्वस्थ रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा सक्रिय राजनीति में नहीं है, लेकिन उनका नाम अब भी बहुत बड़ा नाम है और समाजवादी पार्टी की राजनीति उनके नाम के इर्द गिर्द घूमती है। लिहाजा शिवपाल यादव जिन्हें अभी भी बड़े भाई का आशीर्वाद प्राप्त है, वो अब भी बड़े भाई से मुलाकातें करते रहते हैं, वो उनके चेहरे को आगे कर रहे हैं। दो तरीके हो सकते हैं, वो समाजवादी पार्टी से मुलायम सिंह यादव के चुनाव लड़ने की बात करें या मुलायम सिंह यादव का कैंडिडेचर प्रसपा से भी अगर वो रख देते हैं मैनपुरी से और इसके लिए उनको मनाने में कामयाब हो जाते हैं, उनका नामांकन हो जाता है, तो ये समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित हो जाएगी। लिहाजा समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर मुलायम सिंह यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है, क्योंकि हमने देखा है कई ऐसे नेता जिनकी उम्र हो चुकी है या जो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, उनका चेहरा भी काम करता है और ऐसे कई उदाहरण भारतीय राजनीति में देखने को मिले हैं जहां पर नेताओं ने या तो बहुत अस्वस्थता के बावजूद चुनाव लड़े और जीते हैं, या फिर कई नेता ऐसे भी रहते हैं जो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है और या जेल में है या कहीं है, इसके बावजूद वो चुनावों को जीत लेते हैं। यानी जनता के बीच में रहना बहुत ज़रूरी नहीं होता, उनका नाम अपने आप में बहुत बड़ा होता है और मुलायम सिंह यादव का नाम ऐसा ही है। खासतौर पर मैनपुरी जैसी सीट से अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर वो चुनाव को जीतेंगे ही और बड़े मार्जिन से जीतेंगे। यहां पर पहल दो है, प्रसपा को वो मजबूत करने की कोशिश कर सकते हैं, दूसरा वो समाजवादी पार्टी में एक नई बहस को छेड़ने का काम भी कर रहे हैं। दरअसल शिवपाल यादव के कहने के बाद बहुत मुमकिन है कि अखिलेश यादव के सामने कई ऐसी बातें आए जहां पर मुलायम सिंह यादव को चुनाव लड़ाने की बात कह दी जाए, या फिर शिवपाल यादव खुद की दावेदारी को मजबूत करें और समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में किन किन सीटों पर किसे लड़ाएगी के समीकरणों को वो अपने हाथ में रखना चाहें। आजम खान एक बहुत बड़ा समीकरण है, आजम खान ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, अखिलेश यादव से उनकी नाराजगी दिखाई पड़ती है, लेकिन आजम खान के अगले कदम क्या होंगे किसी को नहीं पता। खासतौर पर रामपुर का लोकसभा उपचुनाव हारने के बाद वो पूरी तरह से राजनीति में एक किनारे पर दिखाई दे रहे हैं, कोई बयान नहीं देते हैं, कोई बात नहीं कहते हैं, कुल मिलाकर उनका मन उचाट सा दिखाई देता है। लेकिन समाजवादी पार्टी की राजनीति को लेकर उनके गहरे कमेंट्स रहे हैं। उन्होंने ये तक कहा कि अखिलेश यादव को हमने भी कभी धूप में खड़े नहीं देखा। ये कमेंट तब आया था जब उनके ही कई राजभर जैसे सहयोगियों का एक कहना था कि एसी कमरों से बाहर निकलकर जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में जाना पड़ेगा। मुलायम सिंह यादव की राजनीति कुछ ऐसी ही रही है, जनता के बीच की राजनीति रही है। धरती पुत्र उन्हें यूं ही नहीं कहा जाता, वो किसानों के बीच, आम लोगों के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच बहुत हद तक हमेशा एक्टिव दिखाई दिए। अखिलेश यादव में एक बड़ी कमी रही और ज़्यादातर जो पुत्र विरासत संभालते हैं पिता की, उनके साथ ये दिक्कत देखने को मिलती है। एक उदाहरण महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का भी है। हालांकि अखिलेश यादव उनके कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं और विधानसभा चुनाव में उन्हें ठीक ठाक रिस्पॉन्स भी मिला है, लेकिन अब लोकसभा चुनाव के पहले शिवपाल यादव का मुलायम सिंह यादव के नाम को उछालना अखिलेश यादव की परेशानियों को बढ़ा सकता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।